जी बीजेपी के चंगुल में फंस गई हैं और बुरी तरह फंस गई हैं। बहन जी को बुरी तरह अपने ट्रैप में फंसा लिया है बीजेपी ने। अब ये इंडिया गठबंधन का परम कर्तव्य है इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए कि इनके चंगुल से जितना जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बहन जी को इनके चंगुल से मुक्त कराए इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के एक नेता बहुत समय से जेल में थे, फायर ब्रांड माने जाते हैं, जेल से बाहर आ गए हैं। लोग सोच रहे थे कि इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी, लेकिन उनका तो आपसी जो झगड़ा है, आपसी विवाद है, वो शुरू हो चुका है। जो वहाँ के सांसद हैं रामपुर के, मोहिबुल्लाह नदवी और आजम खान, दोनों में तनातनी चल रही है। कोई तनातनी नहीं, ये तो केवल और केवल मीडिया को कुछ मिर्च मसाला चाहिए तो उस टाइप की खबरें मीडिया बीच बीच में चला देता है। स्पष्ट कह चुके हैं आजम खान साहब जो है, बोले कोई हमारी आपस में मतभेद नहीं है, कोई वो नहीं है। अब हम बाहर आए, इस पार्टी को हमने खून पसीने से सींचा है, इतना ये बरगद का रूप ले गई है पार्टी, तो हम भाई इसकी छाया में क्यों नहीं बैठेंगे। ये तो कुछ लोग हैं जो खबरें भ्रामक खबरें चलाते रहते हैं। तो मुझे तो इतने मैंने इंटरव्यू सुने आजम खान साहब के, मुझे तो कहीं शक नहीं हो रहा कि कहीं उनके अंदर कुछ और है। सत श्री अकाल, आदाब, मेरा नाम है शादाब। देश में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, चारों तरफ सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। चाहे बिहार की बात करें, लेकिन 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता सुमति यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। जी धन्यवाद। यादव जी, जिस तरीके से अभी 2027 दूर है, 2027 से पहले बिहार में भी चुनाव है, लेकिन लग रहा है कि लखनऊ से ही सब कुछ चल रहा है। नहीं, लखनऊ से कुछ नहीं चल रहा है। बहन जी को जो है ब्लैकमेल कर रही है बीजेपी। तो ये जान लो, इंडिया गठबंधन के लोग बहुत समझदार हैं। आप सोच रहे हो कि कुछ हल्की बात कह देंगे, ऐसी कोई हल्की बात नहीं कहने वाले। हाँ, ये कोशिश हम जरूर करेंगे कि बहन जी को कैसे जो है बीजेपी के चंगुल से मुक्त कराया जाए। बहन जी बीजेपी के चंगुल में फंस गई हैं और बुरी तरह फंस गई हैं। बहन जी को बुरी तरह अपने ट्रैप में फंसा लिया है बीजेपी ने। अब ये इंडिया गठबंधन का परम कर्तव्य है इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए कि इनके चंगुल से जितना जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बहन जी को इनके चंगुल से मुक्त कराए इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के एक नेता बहुत समय से जेल में थे, फायर ब्रांड माने जाते हैं, जेल से बाहर आ गए हैं। लोग सोच रहे थे कि इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी, लेकिन उनका तो आपसी जो झगड़ा है, आपसी विवाद है, वो शुरू हो चुका है। जो वहाँ के सांसद हैं रामपुर के, मोहिबुल्लाह नदवी और आजम खान, दोनों में तनातनी चल रही है। कोई तनातनी नहीं, ये तो केवल और केवल मीडिया को कुछ मिर्च मसाला चाहिए तो उस टाइप की खबरें मीडिया बीच बीच में चला देता है। स्पष्ट कह चुके हैं आजम खान साहब जो है, बोले कोई हमारी आपस में मतभेद नहीं है, कोई वो नहीं है। अब हम बाहर आए, इस पार्टी को हमने खून पसीने से सींचा है, इतना ये बरगद का रूप ले गई है पार्टी, तो हम भाई इसकी छाया में क्यों नहीं बैठेंगे। ये तो कुछ लोग हैं जो खबरें भ्रामक खबरें चलाते रहते हैं। तो मुझे तो इतने मैंने इंटरव्यू सुने आजम खान साहब के, मुझे तो कहीं शक नहीं हो रहा कि कहीं उनके अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और वो कह रहे हैं। लेकिन मोहिबुल्लाह नदवी के जो बयान हैं वो लग रहे हैं ऐसे कि वो बार बार टीज कर रहे हैं आजम खान को। वो राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। आजम खान साहब बहुत परिपक्व नेता हैं। 10 बार के वो विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे। तो आप जान लीजिए, ऐसी किसी भी मतलब कोई भी किसी के अंदर गलतफहमी हो तो वो अपने दिल में न पाले, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आजम खान साहब की अपनी एक शैली है कि वो जब अपना जवाब देते हैं तो जवाब भी ऐसा देते हैं कि सामने वाले को मौका दे देते हैं कि मतलब वो डायरेक्ट वे में नहीं कहते, इनडायरेक्ट में अपनी बात कहते हैं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है और दूर दूर तक नहीं है। आप ये मान लीजिए इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और उसका परिणाम अभी बिहार से आना शुरू हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कि अपने लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ नेता जेल में थे, लेकिन अब उनकी रिहाई हुई है। जैसे इरफान सोलंकी की रिहाई, जैसे अंसारी जो बंधु हैं उनकी रिहाई, अब्बास अंसारी, उमर अंसारी की, आजम खां की रिहाई। तो ये सारी रिहाई का मतलब क्या मान रहे हैं आप? लोग बाग तो इसका कुछ अलग मतलब निकाल रहे हैं कि जो रिहाई हुई है सिर्फ गठबंधन को जिताने के लिए हुई है। नहीं, ये बीजेपी वाले ही इस तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जबरदस्ती हमारे लोगों को डिस्क्रेडिट करने के लिए। कतई नहीं हुई है साहब। इतना प्रेम हिलोरे मार रहा था इनके दिल में, तो भाई फर्जी मुकदमों में क्यों भेजा था आपने? अब आजम खान साहब के लिए प्रेम उमड़ रहा है तो इन्हें जेल क्यों डाला? भैया ये इतने 100 के आसपास जो मुकदमे लगवा दिए फर्जी, किसी ने लगवाए साहब ये जो है। तो ये आप जान लीजिए, इनका तो वो रहता है कि चित्ती मेरी पट्टी मेरी और कौड़ी मेरे बाप की। तो वो खेल नहीं चलने वाला है। समझदार लोग हैं देश के, ऐसे नहीं कि हर टाइम जैसे ये बरगलाएंगे ऐसे ही लोग बरगलाने में आ जाएंगे। तो ये इनका कार्ड तो चलने वाला है नहीं, आप बिल्कुल इंश्योर रहिए।
आपके नेता ने एक और आरोप लगा दिया कल की रैली को लेते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती पर कि वो जो हैं 11 साल से जो जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाई और सिर्फ सीधा उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया अखिलेश यादव को लेकर। देखिए, बहन जी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बहन जी की आप उत्पत्ति देखिए, जहाँ कहीं भी दलितों के साथ अत्याचार होता था तो बहन जी जो है बिल्कुल पत्थर की शिला की तरह खड़ी हो जाती थी। आज क्या ऐसी मजबूरी आ गई है, बहन जी बोल नहीं पा रही हैं। तो जो उन्होंने सवाल कहा है, जो उन्होंने सवाल उछाला है, वो उनके सवाल उछालने का तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन साहब आप उनकी मंशा पे शक मत कीजिए। जो वाजिब सवाल उठाए हैं उन्होंने कि ऐसा क्या हो गया बहन जी के सामने, जो बहन जी आज दलितों की बात नहीं कह रही। जो सरकार जुल्म कर रही है, सरेआम बुलडोजर लेके जा रहे हैं, वो पता लगी बस्तियां की बस्तियां उजाड़ दे जा रही हैं, सारे नियम कानून धता बता दिए जा रहे हैं। तो बहन जी ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि बहन जी जो है इस सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं रही हैं। तो आप समझिए, उनकी बात की गंभीरता को समझिए। और जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, तो जो उनके मन में टीस थी, ये उनकी टीस बोली है। वो कोई अपना व्यक्तिगत उन्होंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। हालांकि बहुत सारी चर्चाएं ऐसी हैं कि इरफान सोलंकी, आजम खां और बहुत सारे नेता उनकी रिहाई कहीं ना कहीं गठबंधन की साजिश नजर आ रही है, आपसी साठगांठ है। लेकिन इरफान सोलंकी की जमानत से पहले, उनकी रिहाई से पहले भी जब चुनाव हुए थे, उनकी पत्नी जीतकर सत्ता में आई थी। तो इस बात को बिल्कुल कोट कर दिया जा रहा है कि इस तरीके से जो रिहाई हो रही है तो रिहाई जीत के लिए नहीं हुई है, कहीं ना कहीं झूठे मुकदमे थे जो कि उन पर से उठ चुके हैं। हमारे देश में अभी न्यायालय बाकी है। तो ऐसी बहुत सारे मुद्दों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। सुमति यादव जी की बात से आप कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। शुक्रिया। नमस्कार।